खाद्य विभाग की मिलीभगत से खान पीन के कारोबारी कर रहे हैं लोगों की जान से खिलवाड़। फूड इंस्पेक्टर कर रहे हैं लोगों से अवैध वसूली। आपको बताते चले कि यह कारोबारी जानी ब्लॉक में बालाजी स्वीट्स के नाम से खान पीन की सामग्री बर्फ़ी, लड्डू, गुलाब जामुन आदि बनाकर बेचने का कारोबार करता है। इस कारोबारी की काफ़ी शिकायत आने पर उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, जिसके बाद कारोबारी का कुछ चीज़ों का सैंपल लिया। लेकिन आपको बताते चले कि जब फूड इंस्पेक्टर के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी अवैध वसूली की आड़ में अपना और कारोबारी का बचाव करते हुए कारोबारी की दुकान पर लगे सीसीटीवी बंद करवाए गए, जो आप कारोबारी की ज़ुबानी से सुन सकते हैं। दूसरा आप सुन सकते हैं कि कारोबारी का कहना है कि मेरी दुकान से 4 डब्बे मिठाई के भरे, जिनका मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। आपको बताते चले कि सदर तहसील क्षेत्र का फूड इंस्पेक्टर बरेश पाल और उनके साथ मिलकर मोहम्मद यासीन निवासी सिवालखास से जिसके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। अब देखना यह है कि क्षेत्रीय अधिकारियों ने बालाजी स्वीट्स पर किन किन चीज़ों का सैंपल लिया और सीसीटीवी कैमरे उस वक्त क्यों बंद करवाए गए। दूसरा, कारोबारी आज भी उसी प्रकार मिलावटखोर सामग्री बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। उस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगा पाई, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन सकते हैं। जी, आपसे एक हफ़्ता पहले आपके यहाँ से जो है सैंपल लिए थे फूड डिपार्टमेंट ने, तो किस किस चीज़ के आपके सैंपल लिए? मेरे सैंपल बर्फ़ी के सैंपल गए हैं जी। बस केवल बर्फ़ी के ही? बर्फ़ी के सैंपल है। कितनी बर्फ़ी गई? बर्फ़ी डिब्बों में गई थी, 4 डब्बों में बर्फ़ी गई है। 1 किलो के समथिंग बर्फ़ी थी। उसका आपको कुछ फूड डिपार्टमेंट ने पेमेंट दिया? मतलब पेमेंट तो होगी, वही मतलब चलता ही है जी, वो तो सैंपल पे पेमेंट तो नहीं है, ऐसा कर लेते हैं दुकानदार। पेमेंट दिया कुछ भी नहीं है। और जैसे कि आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हाँ जी, तो आप उस दिन की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे सकते हैं? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, लेकिन कैमरे उस टाइम बंद करवा दी थी। मतलब पहले कैमरे चल रहे थे, लेकिन वो बंद हो गए थे फिर। मतलब बंद कैसे हो गए? मतलब वो एक आदमी थे उनके साथ ही, उन्होंने बंद करवा दिए थे। मतलब जो साथ में अधिकारी थे उन्होंने कहा कि कैमरे बंद कर दो? जो बाद में आए थे, एक आदमी पहले आया था, उन्होंने बंद कराए थे, तो बाकी अधिकारी जो थे बाद में आए वो 2 लोग। अच्छा, उनका नाम बता सकते हो जिसने कैमरे बंद करवाए? नाम मालूम नहीं है। और यहाँ से किस किन लोगों के सैंपल गए हैं? लगभग सभी के सैंपल गए हैं जी। कई लोग थे साथ में, 4-5 लोग थी, पूरी टीम थी उनकी। अच्छा। हाँ, वो सभी लोग आए थे, वो सभी लोग चेक करके गए हैं सभी के। मतलब आगे भी 2-3 दुकानें और भी हैं, उन सब के यहाँ गए थे वो लोग। तो आपके यहाँ से सिर्फ बर्फ़ी का ही सैंपल गया? हाँ जी, बर्फ़ी का सैंपल गया था। लड्डू का और किसी चीज़ का कोई सैंपल नहीं गया? किसी दूसरी मिठाई का नहीं, और तो कोई सैंपल नहीं ले गया था, केवल बर्फ़ी का ही सैंपल गया आपके? हाँ जी। लड्डू वगैरह बन रहे थे उस टाइम, बने हुए थे। ठीक है। 15 अप्रैल दिन गुरुवार की मेरठ से आ रही है। दरअसल मेरठ के जौनी खोड से आ रही ये खबर बताया जा रहा है कि मिठाइयों के दुकान पर बिक रहे हैं चावल के लड्डू और केमिकल युक्त मिठाइयाँ। मोहन जनरल स्वीट्स, गर्ग मिष्ठान, शिव स्वीट्स और सिंघल स्वीट्स के नाम से अब मिठाइयों की दुकान है, जिन पर केमिकल युक्त मिल्क केक, लड्डू और बासी समोसे खुलेआम जनता को बेचा जा रहा है। साथ ही पप्पू डेयरी वालों के यहाँ केमिकल युक्त पनीर खुलेआम बिक रहा है, जबकि गर्ग मिष्ठान के यहाँ तो दूध ही केमिकल युक्त बिक रहा है। जब हमारी नेशन 15 न्यूज की टीम दिनांक 3 अप्रैल को मुआयना के लिए वहां पर गई तो पता चला कि सारी चीजों में मिलावट है। सभी दुकानदारों ने कहा कि आज के बाद यह काम नहीं करेंगे, जिसकी खबर भी चलाई थी और शासन को भी भेजी थी। फूड डिपार्टमेंट अधिकारी जानी खुर्द में मिठाइयों का सैंपल लेने गए, मगर नेशन 15 न्यूज चैनल को सूचित नहीं किया और मिठाई की दुकान से सीसीटीवी कैमरे बंद कराकर सेटलमेंट कर लिया और सही तरीके से जाँच भी नहीं की। अधिकारी किसी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। यह जानकारी शिकायत पत्र के माध्यम से कमिश्नर को भी भेजी गई है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है, पर कार्रवाई कब होगी ये पता नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि यह लोग खुद फूड डिपार्टमेंट अधिकारी को महीना देते हैं, जिस कारण वह किसी पर भी कार्रवाई नहीं करता और खबर चलाने पर पत्रकारों को भी धमकी देता है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अवैध रूप से कार्य करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ ऐसे लोग खुलेआम जनता के बीच में रहकर उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। इन सब के लिए यासीन अली नाम का व्यक्ति है जो इन सभी से पैसे लेकर फूड इंस्पेक्टर को देता है और इंस्पेक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अब देखना ये है कि क्या अधिकारी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।